नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। पिरान कलियत आज हज हाउस सभागार में नगर पंचायत नवनियुक्त बोर्ड की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विकास को लेकर सभासद गणों ने अपने वार्ड की समस्याओं, अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के लिए प्रस्ताव रखे, जिसमें मुख्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें जल निकासी की समस्या, थाना स्थानांतरित वेंडिंग जोन, नगर पंचायत की आय बढ़ाने और भवनों और दुकानों के निर्माण कर स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ाने के लिए साफ सफाई के मुद्दे पर मुख्य चर्चा हुई। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष समीना ने शहर का विकास कराने के मुद्दे को पहली प्राथमिकता बताया। पिरान कलियर से मुनव्वर कुरैशी की रिपोर्ट। नव गठित जो नगर पंचायत पिरान कलियर का बोर्ड है, उनके द्वारा जो है आज प्रस्ताव लाए गए, जिसमें जो है प्रमुख नगर पंचायत से संबंधित मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है, जैसे कि पथ प्रकाश की व्यवस्था करना, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव पारित हुआ, सड़कों और नालियों, गलियों और जल निकासी से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे जनभावनाओं के अनुरूप प्रस्ताव आए हैं, जिसे जो है हम पूरा बोर्ड और अध्यक्ष जी और हम पूरा प्रयास के साथ जो है जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। और मुझे ऐसी आशा है कि नया बोर्ड जो है नई सोच के साथ इस नए कामों को हम नए ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कितने प्रस्ताव आए? नवनिर्वाचित बोर्ड की प्रथम बैठक थी, उसमें हम लोगों ने अपने वार्ड के से जो प्रस्ताव थे, सड़कों के, नालियों के, लाइटों के, वो सब प्रस्ताव दिए हैं। और उनमें मुख्य जो हम लोगों ने प्रस्ताव मेरे द्वारा जो मेरे मुख्य प्रस्ताव जो दिए गए हैं, उसमें एक तो नगर पंचायत पिरान कलियर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए, और दूसरे गर्मी का समय आने वाला है और सभी मुख्य चौराहों पर फ्रीजर पियाऊ लगाया जाना चाहिए, इससे आने वाले जायरीनों को पीने का स्वच्छ पानी और ठंडा पानी मिल सके। और एक वेंडिंग जोन की व्यवस्था की जानी चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा वो है, जहां नगर पंचायत पिरान कलियर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उन लोगों की आज तक भी मकान लगभग 3-4 वर्ष हो चुके हैं, मकान आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। एक वो सबसे मुख्य मुद्दा रहा है। मेरे द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है कि सभी लोगों की तत्काल जो है जियो टैगिंग करके उनके पैसे तत्काल डाल दिए जाते हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 वर्षों से लोग आज तक भी मकान पूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो पैसों की वजह से वो रुके हैं। तो अभी मैंने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा है, सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है कि पैसे तत्काल में डाल दिए जाते हैं। और एक जो मुद्दा है वो पिरान कलियर नगर पंचायत की जो भूमि है रहमतपुर रोड पर, वहां जहां पर थाना स्वीकृत थे, हम लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं सभी ने मिलकर के कि वहां पर नगर पंचायत भवन और बारात घर और वहां दुकानों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वहां एक नगर पंचायत पिरान कलियर के पास ऐसी कोई अच्छी कमर्शियल जमीन नहीं है उससे अच्छी, जहां नगर पंचायत भवन बनाया जा सकता है, उससे अच्छी भूमि नगर पंचायत पिरान कलियर के पास नहीं है। वहां नगर पंचायत भवन और बारात घर और दुकानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। थाने को खसरा नंबर यहां से हटा करके खसरा नंबर 800 में ले जाना चाहिए। ये मेरे मेन मुख्य प्रस्ताव थे। की बार बोर्ड में बहुत अच्छा बोर्ड चलेगा, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। सब लोग, सब सभासदगण साथ मिलकर अध्यक्ष जी के साथ काम करेंगे और विकास के काम पर ध्यान दिया जाएगा। और ये आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है फिलहाल जो पूर्व के 5 साल में नहीं हो पाई, जो आप करा पाएंगे? हमारे वार्ड में ऐसी बहुत समस्या है, ना के बराबर काम हुआ है पिछले 5 साल में। ऐसा क्यों हुआ? क्या वहाँ जनता जागरूक नहीं थी? जनता जागरूक थी। जनता, अब मान ली एक बात बताइए, जनता तो हमसे ही गुजारिश करेगी। जनता ने चुनकर हमें, जनता जागरूक थी, उन्होंने चुनकर हमें बोर्ड में भेजा, इसीलिए तो भेजा है ताकि हम उनकी आवाज उठा सके, उनके लिए विकास कार्य काम करा सके। अब वो जिम्मेदारी हमारी है, हम उन पे फेलियर हों या कामयाब हों, ये हमें देखना है। और इंशाल्लाह मैं जनता से वादा करता हूं कि जनता के जितने वादे किए हैं उन पे खरा उतरेंगे। अभी भी मैंने इसी बोर्ड बैठक में लगभग 17 प्रस्ताव दिए हैं। क्या क्या प्रस्ताव रखे गए? इसमें प्रस्ताव रखे गए हैं मेरे, जैसे कि सर इमाम साहब रोड पे एक आपने देखा होगा पानी बहता रहता है, वो वहां से निकासी सही नहीं हो पाती, तो मैंने उसमें किनारे किनारे एक नाला निर्माण कार्य और एक बीच में पुलिया, ताकि जितना बस्ती का पानी है वो सीधा निकल जाए और आने वाले जायरीनों को उसकी सुविधा मिल सके। एक आपके वार्ड में जो समस्या जो हमारी है, एक तो जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे वार्ड में, जिससे हजारों बीघे जमीन हमारे वार्ड की और मुकरपुर और बेड़पुर की मिलके उपजाऊ नहीं रही। वो बिल्कुल उसमें हर टाइम 12 के 12 महीने उसमें पानी भरा रहता है, बरसात जाने के बाद भी।
दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे वार्ड में, जो चार मीनार के पीछे वाली आबादी बसी हुई है, उसमें सड़कों की बड़ी समस्या है। अभी तक भी उसमें आज तक कोई सड़क नहीं बन पाई। तीसरी जो समस्या है, प्रधानमंत्री आवास से जो मकान हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, उनका अभी तक किसी मकान की एक किस्त आई है, किसी की 2 आई है, और लोगों ने अपने मकान तोड़ने के बाद दोबारा से निर्माण कार्य जो चालू किया है, वो निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। लोग पन्नी डाल करके रहने पर मजबूर हो रहे हैं। जल्दी से किस्त डाल। जी बिल्कुल, हम कोशिश करें कि इस बोर्ड में समस्या का समाधान होगा, और हमने बोर्ड में भी प्रस्ताव रखा है। माननीय विधायक जी से भी इस मुद्दे पे बात करेंगे, सब मिल करके इसका समस्या का समाधान करेंगे। लगभग 26 प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसमें सड़कें हैं, नलके हैं, काफी हैं। एक जो सबसे मेन वो है हमारे यहाँ, एक तो नगर पंचायत के भवन के लिए प्रस्ताव दिया गया है, और एक बारात घर का प्रस्ताव दिया गया है, और एक सबसे मेन है जो कलियर तृतीय नाम था वार्ड का, वो अलीनगर करने के लिए नाम दिया गया है, जो सर्वसहमति से पास हो गया है। और काफी तरीके के अलग अलग सड़कें हैं, नलके हैं, एंट्री गेट है, बोर्ड है, सोलर लाइटें हैं, कब्रिस्तान की अंदर जो है सड़कें डलनी है, और भी काफी सारे हैं, लगभग 26। और सबसे मुख्य मेन हमारा जो वो है, जो नहरें हमारी, जो नई नहरें जो चल रही है, उसके दोनों साइड जो हमने वहां पर अटट सीमेंटेड बेंच डलवाने के लिए प्रस्ताव दिया है, वो भी पास हो गया है। और दोनों साइड में चर्चर सोलर लाइट लगाने का भी प्रस्ताव दिया है, जो अध्यक्ष महोदय की सर्वसहमति से पास हो गया है। सबसे प्राथमिकता का जो काम है, वो तालाब के जो पानी है वो घरों में घुस रहा है, उसकी वजह से हमने चुनाव में भी ये अपना मुद्दा उठाया था, और इस आज बोर्ड की बैठक में प्रथम बैठक थी हमारी, वहां पर भी हमने यही मुद्दा उठाया कि सबसे पहले समाधान जो है ना, तालाब के पानी की निकासी को लेकर हो। मंदिर के पास भी एक पानी की समस्या है, वहां पर भी जो है ना, जल भराव की वजह से सड़कों पर पानी फैल रहा है, वहां पर भी आने जाने वाले को बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो आने वाले को मतलब पानी की को देखकर जो है ना बड़ी समस्या है। उसके लिए भी हमने आज यहाँ प्रस्ताव रखा है, और वार्ड में जितनी भी लाइटें हैं, मतलब पथ पर तक लाइटें, हमने उसका भी रखा है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ से सफाई की है, सफाई के लिए भी हमने बोल दिया है। मैंने कहा भाई, सफाई हमारे वार्ड में पिछले 5 वर्षों में सही से नहीं हुई है, कर्मचारी बढ़ाने की भी मांग की है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रथम जो 3 किस्तें गिर गई, अब लास्ट की जो किस्तें नहीं गिरी है, 1.5, 2 साल, 3 साल हो गए अभी तक के वो किस्त नहीं गिरी, उसके बारे में भी हमने कहा है कि सबसे पहले उन लोग नहीं है जितने में, क्योंकि मैं 5 साल दे चुका हूं पहले, जनता ने मेरे पास पहले विश्वास जताया, और इंशाल्लाह दोबारा फिर मेरे पे विश्वास जताया उन्होंने, और फिर उनके कार्य करने के लिए इंशाल्लाह मैं रात दिन खड़ा रहूंगा। सबसे मेन बात यह है कि हमारी जो आज मीटिंग थी, उसमें मेन मुद्दा मेरा ये था कि जितनी हमारी नगर पंचायत में भूमि है, कितनी नगर पंचायत के अंतर्गत आती है, और कितनी दरगाह के अंतर्गत आती है, और कितनी नहरवाई के अंतर्गत आती है, उसके जितने दुकानदारों के, हमारे दुकानदारों के आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है, इनको उठाना रखना, और सब इनसे तह बाजारी वाले भी पैसे लेते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यह था कि इनको अस्थायी दुकान दी जाए, और इनका रोजगार में थोड़ा बढ़ोतरी हो, और उससे हमारे नगर पंचायत को जो है ना, उसकी भी वृद्धि होगी उसमें। पानी के मुद्दे हैं, उन पे है। एक थाने का है, बोर्ड में रखा गया, जो यहाँ से थाना हटा के दूसरी जगह थाने बनाया जाए। और सड़कों का है, इंदिरा आवास की जो अधूरी किस्त पड़ी है वो उनका है। मार्केट दुकानदार हैं जो जिनकी दुकानें हटा दी गई थी, तो उसके बारे में भी बोर्ड में रखा गया। जल भराव की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा, वो आज रखा गया मुद्दा। उसमें जहाँ जहाँ निकासी नहीं हो रही है, उसका पानी का निकास करा जाएगा। जहाँ से थाना है, वहाँ से एक थाना हटा कर एक भवन बनेगा नगर पंचायत का, एक बारात घर बनेगा वहाँ पर, एक लोगों की मार्केट। आज जैसे बोर्ड की मीटिंग, उन्होंने प्रस्ताव रखे, उन पर कार्य किया जाए। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।